बोले समझ गए ना। ऐसा ही पूरा रात चिल्लाएंगे जोर जोर से, बगल में चुप कराने पे भी नहीं चुप होंगे। हम जाने महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोस्तों हर हर महादेव। आप लोग कैसे? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज का कंडीशन फिर देखे ना कैसे चिल्ला रहे हैं, समझ में नहीं आता इनको होता क्या है। यही सब अब मेरे जीवन में चलते जा रहा है। जीवन जी रहे हैं और चल रहा है मेरा ज़िंदगी। आज वही हाल में है, कुछ भी बोलते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। इसी तरह कल रात में हुआ था, पूरा रात चिल्लाए, हाथ पकड़ के सोए रहे। आज भी वही होगा, जगेंगे, परेशान होंगे, क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। हेलो दोस्तों, बस तो अभी शाम का सब्जी लेके आए। इतना गर्मी था कि चौक पर जाने में हालत ख़राब हो गया, क्योंकि कोई नहीं लाने वाला था। सब्जी था नहीं, सब्जी के बिना बनता नहीं है। तो बगल में चौक था तो गए अभी सब्जी लेकर। इनको बैठा दिए थे, इनको पानी उनी पिला के लेटिंग उटिंग करा के अभी फिर से एक बार लेटिंग किए हैं। सुबह फ्रेश नहीं हो पाते ठीक से, तो इनको भी कुछ खिला के गए थे, सेब दे दिए थे खिलाने के लिए। इतना गर्मी अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है दोस्तों। एक अकेला औरत के साथ कितना समस्या है समझ ही सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। जब ये ठीक थे ना मास्टर साहब, तो इतना तकलीफ़ और दर्द नहीं था दोस्तों। बोलने वाले तो ऐसे बहुत कुछ कह के चले जाते हैं कि ऐसे है वैसे। बस एक दिन तो करके देखें ना क्या हाल होता है, कैसे होता है, कैसे हम गुजारे ये 5 साल। आज इस बार फरवरी आएगा ना, 13 फरवरी, पक्का 5 साल हो जाएगा दोस्तों। इतना परेशानी होता है, इनके मन करता है कि मर जाए। गर्मी में खाना बनाना आज तो लगता है जैसे जान निकल जाएगा। क्या करें, बनाना तो ही पड़ेगा ही। बस उस दिन को याद करके आज भी हमको रोना आ जाता है। कब हमारे जीवन में सुख लौटेगा, कभी हमारे पास सुख आएगा भी कि नहीं है। इतना परेशानी है। दूसरा कोई बहुत कुछ बोल जाता है, समझ में नहीं आता है कि बोलते हैं किस आधार पे, क्यों बोलते हैं, कितना तकलीफ़ और दर्द से गुजरते। किसी को एक दिन जीना पड़ जाएगा ना ऐसा ज़िंदगी, तो अगले ही दिन छोड़ के भाग जाएगा। हम तो एक पल के लिए, एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाते, बस निरंतर यही हैं 5 सालों से, बस एक ही जगह एक ही रूम में करे जा रहे। कर छोड़ के भी किस पे जाएंगे। जब इनके माता पिता नहीं है तो सोचिए, भाई बहन किसी काम के नहीं है। माता पिता भी भाई बहन और रिश्तेदार भी होते हैं ना। जब इनके है नहीं है तब सब कुछ अभी हम ही हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, इसकी पत्नी, बाल बच्चा, सब हम इन्हीं हैं, अभी हम ही हैं उनके। सारा कुछ उनके साथ जब भी जो बनना होता है हम खुद बन जाते हैं। बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं दोस्तों, फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा इनको आगे बाहर दिखवा सकेंगे डॉक्टर से। फ़िलहाल अभी दवाई चल रहा है, लेकिन मेरा जितना कुछ था सब कुछ लगा चुका। अब तो हमको घर भी चलाना मुश्किल होते जा रहा, कर्ज में डूबे हुए हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे कर्ज तोड़े, कहाँ से तोड़े, कैसे करे, क्या करे, अकेले समझ में नहीं आता। कोई नहीं है किसी पर छोड़ के हम अपना काम भी करने जाएंगे, रोज़गार भी करेंगे, बिजनेस भी छोटा मोटा, तो उससे कुछ नहीं होगा। 2-4-5 पैसा से दाल सब्जी का खर्च निकलेगा, फिर दवाई, इनका डॉक्टरी खर्च, बहुत तरह का खर्च है, वो सब नहीं हो पाएगा ना। समझ में नहीं आता। अब जा रहे खाना बनाने। देखिए बन रहा है भिंडी का भुजिया, आलू डाल के भुजिया और रोटी दाल वाला बनाए हैं। आप लोग सोच रहे हैं मोटा रोटी क्यों बनाए हैं, तो मोटा रोटी इसलिए बनाए कि दाल बचा हुआ था दिन का, तो उसी दाल को आटा में गूंद दिए, प्याज, हरा मिर्ची, जमाइन, थोड़ा सा नमक देके, तो दाल भी ख़त्म हो गया। दाल बर्बाद भी हो जाता है, तो बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तो दाल बना दिए तो फ़ायदा भी हो गया और आटा भी, मतलब दाल भी बर्बाद नहीं हुआ। एक काम दो नहीं होता है, एक पन दो काज, वही हुआ। तो मोटा मोटा थोड़ा रोटी बनाया। मास्टर साहब के लिए सादा रोटी बनाए हैं 2 ठो, उनको दूध रोटी, एक ही छोटा जैसा रोटी इनके लिए बनाएंगे। घी तेल इसलिए नहीं लगाएं, गर्मी का समय है और घी तेल ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए तेल घी का यूज़ नहीं किए। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सूखा सूखा रोटी खाती है। वैसे भी तेल की गर्मी में परेशानी करता है, इनको तो देंगे ही नहीं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इसलिए देते नहीं। चलिए उनको खाना खिलाते समय आप लोगों से मिलते हैं। खाना बन चुका है। गर्मी में तो हालत ख़राब हो गया, तर पतर हो गए। मास्टर साहब ठीक रहते थे, आज हमारा खाना नहीं बनाते। अभी एक्सरसाइज हो गया, देख लीजिए क्या कर रही है, सो रहे। चलिए ना मास्टर साहब खाने के लिए। राजेश सर, हे राजेश सर, खाने चलिए। खाना खाएंगे ना? क्या खाएंगे खाना जी?
कौन सी वही हो? कौन सी खाओ? दूध रोटी। जी। देखे, दूध रोटी सब्जी खाएंगे मेरे मास्टर साहब हाँ। गर्मी में। बोलिए बोलिए। डबल पी एली। क्या हुआ बोलिए तो? एप्पल मीस। देखे, इनको ये सब भी याद है। अच्छा बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, बोलिए। हम जो बोल दिए कि ये बोलिए, फिर सुनिएगा बोलते हैं, इसीलिए नहीं जानते हैं। देखे ना गुस्सा, सब समझते हैं हमारे मास्टर साहब, बस अंठा रहे हैं। देख लिए ना आप लोग, सुने ना। अच्छा वो नहीं बोलिएगा, बोलिएगा संडे का स्पेलिंग बोलिए। वाह चावल, देखिए याद है। अच्छा एक बात पूछे मास्टर साहब, एक और बात पूछे। क्यों जी? देखिए मुँह कैसे दूसते हैं, बच्चों की तरह कर देने। बच्चा को कोई सवाल पूछने पर दोबारा बच्चा की तरह बोलते हैं। ओ सही मुँह दूसते। मास्टर साहब इधर देखिए, खाना ले आए हैं आपके लिए। खाना तो अब इनको खाना खिलाएंगे, भुजिया रोटी और दूध रोटी सब। गुस्सा है? क्या जाने क्या हो गया, अचानक गुस्सा क्यों हो गए जी? कुछ तो हम नहीं बोले हैं आपके बारे में। कहीं बोलते हैं? हम कुछ नहीं बोलते इनके बारे में, क्योंकि जानते हैं ना हमारे मास्टर साहब को पसंद नहीं है कुछ इनके बारे में बोलना है, तो इसलिए हम नहीं बोलते हैं जी। फिर हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? किस लिए गुस्सा है? ऐसे कोई गुस्सा होता है अपनी पत्नी पे? जो पत्नी आपका दिन रात सेवा करती हो, आपके आगे पीछे भबड़ा की तरह घूमती हो, कहीं छोड़ के नहीं जाती हो, उस पर गुस्सा करता आदमी? करना चाहिए गुस्सा। कल आपको मारे, हाथ में उतने उछड़ लिए, पूरा रात धक्का मुक्का दिया, आज हम पर गुस्सा करे? बताइए, अच्छी बात है? चलिए आप गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। गुस्सा करना है सेहत के लिए। हाँ तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होता है। हम लोग खाना खाते हैं, इनके लिए भी वही रोटी बनाए गो। तो रोटी है ना, टेस्टी लगता है, खाइए। कैसा लगा स्वाद बताइएगा। अभी जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाएंगे और एडिट करके डालेंगे, क्योंकि सुबह जाते हैं इतना टाइम हो जाता है ना लेट, कि परेशान भाग भाग। जब जिस समय लोग आराम करता है उस समय हम घर के काम में रहते हैं। एक पल का चैन नहीं है, कभी भी हम आराम नहीं करते हैं। रात में, दिन में मतलब दोपहर के समय सोना है, दिन का खाने का टाइम और दवाई का टाइम होता है। धीरे धीरे खाइए मास्टर साहब। लबा 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 गिर गए सोना खा। तीखा नहीं है बाबू, धीरे धीरे खा। हम आराम के समय काम करते हैं, क्या करेंगे? परेशानी है, समस्या है, करना हम ही को है। कोई और इनके फैमिली में है नहीं जो वो करेंगे। आप लोग को तो बताए थे, इनके बड़े भैया जो है मंझले भैया, जब इनका इस तरह का हुआ था बीपी हाई की वजह से, ब्रेन हेमरेज, तो उसी दिन क्या बोले? क्या हो गया? किसको हो गया? भूख हो गया? रुक हो गया? रुक हो गया? क्या क्यों रुक गया? खाना? तो खाना दे रहे हैं। चलिए आप लोगों से बाद में बातें करते हैं इनसे, पहले इनको खाना दे देते। देखे ना आपको, मैं आपके सामने बोले रुक क्यों गया, रुक क्यों गया। हम नहीं समझ पाए दोस्तों, इसके लिए सॉरी। कभी कभी इनका बात नहीं समझ पाते, क्योंकि आवाज़ जो है इनका इसके वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए कोई बात, इनको पहले खिला देते तब ब्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि बहुत परेशानी हो जाएगा। फिर से ही चिल्ला रहे हैं, इनका आवाज़ ही म्यूट कर दिए। आप लोगों को बस यही बता रहे हैं कि क्या कंडीशन हो जाता है। इसी तरह गर्दन नीचे कर लेंगे, धीरे धीरे नीचे ससर जाएंगे चेयर पर से, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। ब्लॉग बोले थे कि ना आगे शूट करेंगे, बताएंगे। उन कैमरा चुप हो जाते हैं, आप कैमरा जोर जोर से चिल्लाते हैं, जैसे इनको क्या समझ आता है। रात हुआ है, फिर से वही कंडीशन है, देख रहे हैं। कल रात भी ऐसे ही खाते खाते चिल्लाने लगे। अभी खाना खा रहे थे, देख रहे, खाना भी नहीं दिए खाने, चिल्लाने लगे जोर जोर से। ब्लॉग भी बीच में रोकना पड़ा इसी वजह से। कभी भी चिल्लाने लगते हैं, समझ में ही नहीं आता इनको होता क्या है। डर से इनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हो गया, आज रात का भी परेशानी शुरू हो गया।
इस क्या ही करे, समझ से बाहर हो गया है। ऐसा कंडीशन हमारे जीवन में कब महादेव सुनेंगे पता नहीं चलता है। दूसरा को इतना कुछ बोल जाता है, ये पैसा वो पैसा, हम जानते हैं हमारे पर क्या बीत रहा है। किसी को क्या सुनाए क्या समझाए। पर पीठ का कमर इतना तरतराने लगता है बैठे बैठे। खाना खिलाने के बाद घंटों बैठे रहते हैं। शुरू है, देख सुनिए इनका आवाज़, सुन रहे हैं ना कैसे गुनगुना रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो चिल्लाने भी लगेंगे। हो गया, अब रात का वही समस्या है। महादेव को हम पर अब दया नहीं आता है। किस बात का सज़ा हमको देते हैं समझ में ही नहीं है।